सन 2013 से लेकर 2023 के आगाज तक के अरसे में दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद तकरीबन 4 लाख है। सिर्फ 2022 की गर्मियों में यूरोपियन हीट वेव्स के नतीजे में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और ये सूरत हाल महज यूरोप तक महदूद नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। सन 1985 से लेकर अब तक दुनिया के एवरेज टेम्परेचर राइज की शरह में 2 गुना इजाफा हो चुका है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट टू द सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ द ह्यूमन रेस। और इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अर्बनाइजेशन है, यानी शहरों का, बड़े बड़े मेट्रोपोलिसेस का आबाद होना। वर्ल्ड बैंक की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2050 तक हर 7 में से 10 लोग यानी दुनिया की 70% आबादी शहरों में रहेगी। ये शरह इस वक्त 5.6 आउट ऑफ 10 है, यानी दुनिया की 56% आबादी शहरों में आबाद है। अर्बनाइजेशन का ये रुझान एक ऐसे साइंटिफिक फिनोमिनन को जन्म देता है जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक अर्बन इलाके जो यकीनन ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इन कंक्रीट जंगल्स में जहां हरियाली नापैद होती है और एसफाल्ट और सीमेंट बजरी से बने रोड्स और स्ट्रक्चर्स का दर्जा हरारत कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मटेरियल्स ज़्यादा हरारत जज्ब करते हैं। और यूरोपियन यूनियन साइंस हब की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ मौक़ों पर एक ही खत्ते में वाक़या रूरल और अर्बन एरियाज के माबैन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का भी फ़र्क देखा गया है, यानी अर्बन एरियाज का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। This 10 to 15 degree difference can prove to be the difference between a gentle summer afternoon and a heat stroke, which can ultimately prove fatal. और बढ़ती अर्बनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे अनासर के बाइस ज़रूरत इस अम्र की है कि अर्बनाइजेशन को कंट्रोल किया जाए या फिर शहरों के कंक्रीट जंगल्स को कूल डाउन करने का एक जरिया ढूंढा जाए। Now, the prior is a little difficult to achieve, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ अर्बनाइजेशन में यकीनन इजाफा होगा। अलबत्ता शहरों को कूल डाउन करने के अमल में सिंगापुर ने एक ऐसी जिद्दत का मुजाहरा किया है जो पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जंग में एक रोशन मिसाल है। आइए सिंगापुर की कूलिंग डाउन टेक्निक्स और जदीद ग्लोबल वार्मिंग इनिशिएटिव्स का जायजा लेते हैं। आई एम अब्दुल अहद एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन्ड। सिंगापुर जो कि एक छोटा सा सिटी स्टेट है, इसके इक्वेटर के करीब होने के बायस यहाँ पर दर्जा हरारत गर्मियों में ऑन एवरेज 32 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर ही रहता है। और सिंगापुर जो कि रकबे में महज 728 किलोमीटर वसी है, यानी दीगर मेट्रोपोलिसेस के और बड़े शहरों के मुकाबले में सिंगापुर कदरे छोटा है। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, फैसलाबाद 1330 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ना होने के बावजूद भी साइज में सिंगापुर से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। और सिंगापुर जैसे एक रिलेटिवली छोटे स्टेट में भी अर्बन और रूरल एरियाज के माबैन 7 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क रिकॉर्ड होता है। इस चैलेंज को कॉम्बैट करने के लिए सिंगापुर एक ऐसी टेक्निक एम्प्लॉय करता है जिसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। इसकी मिसाल हमें सिंगापुर के अलावा हेलसिंकी और पेरिस के कुछ इलाकों में भी मिल सकती है, लेकिन सिंगापुर का डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड कूलिंग सिस्टम है। और ये नतीजा है सिंगापुर की हुकूमत के ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज मिशन का। सिंगापुर हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक साल 2050 तक कार्बन एमिशंस को बिल्कुल जीरो करना इनके विजन का हिस्सा है। सिंगापुर का डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इनके अवार्ड विनिंग लैंडमार्क गार्डन बाय द बे और दर्जनों स्काई स्क्रेपर्स को कूल डाउन करता है।
सो हाउ इट बेसिकली वर्क्स इज कि सिंगापुर के इलेक्ट्रिकल और अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई और सूएज सिस्टम्स के साथ साथ कूलिंग पाइप्स का भी एक जाल बिछा है। एक सेंट्रल कूलिंग प्लांट में ज़ायदल ज़रूरत पानी, एक्सेसिव पानी को ठंडा किया जाता है अप टू टेम्परेचर्स एज लो एज 3 डिग्री सेल्सियस, और फिर इस ठंडे पानी को मंदरजा बाला पाइप्स के नेटवर्क के जरिए ऑफिसेज, एग्जीबिशन सेंटर्स और सिंगापुर के मशहूर मरीना बे सैंड्स होटल जैसे स्ट्रक्चर्स में पंप किया जाता है। और इन्हीं पाइप से पंप किया गया पानी इन बिल्डिंग्स के टेम्परेचर को गिराने के बाद वापस अंडरग्राउंड जाकर एक लूप सा बना लेता है, यानी ठंडा पानी अंदर और गर्म पानी बाहर, जिससे एक सर्कुलेशन सी पैदा होती है और टेम्परेचर्स 24 डिग्री की एक स्टेबिलिटी पर मेंटेन होते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की मदद से सिंगापुर का एनर्जी रिसोर्सेज में 40% तक कम इस्तेमाल देखने में मिला है। सिंगापुर के क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, जिसका नाम कूलिंग सिंगापुर है, इसके हेडक्वार्टर्स में रिसर्चर्स अर्बनाइजेशन के नतीजे में बढ़ते दर्जाए हरारत को गिराने के लिए मजीद स्ट्रैटेजीज दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी रिसर्च के नतीजे में यह बात साबित हुई कि सिंगापुर को हीट वेव से लड़ने के लिए वेजिटेशन यानी हरियाली की बहुत अशद ज़रूरत है। हरियाली बहुत से तरीकों से दर्जा हरारत में कमी का बाइस बनती है। इसमें सबसे ऑब्वियस छांव है। ज़मीनी सतह पर वेजिटेशन के शेड से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी होती है, और ज़रूरी नहीं कि हरियाली महज ज़मीनी सतह तक ही महदूद रहे। बिल्डिंग्स के फ्रंट और छतों पर भी वेजिटेशन की एक लेयर बनाई जा सकती है, और सिंगापुर में बनाई गई है। बल्कि सिंगापुर के कुछ स्ट्रक्चर्स अपने प्लॉट साइज से भी ज़्यादा वेजिटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक और मिसाल हमें यूएस की रियासत एरिज़ोना में भी मिलती है, जहां बिल्डिंग्स को वेजिटेशन और इंसुलेशन लेयर्स में कोट किया जा रहा है ताकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को इनहिबिट किया जा सके। सिंगापुर की खुशकिस्मती ये है कि सन 1967 में सिंगापुर के वजीर आजम ली क्वान ने सिंगापुर को एक गार्डन सिटी बनाने का विजन पेश किया, जिसके मुताबिक सिंगापुर में वेजिटेशन को फैलाया गया ताकि इसे एक एस्थेटिक जीनत बख्शी जाए और इसके साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हों। और ली क्वान का ये दूरअंदेश प्लान आने वाली दहाइयों में सिंगापुर की ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जंग में बहुत ज़्यादा साजगार साबित हुआ, और सिंगापुर की हुकूमत का 2020 की दिहाई में मज़ीद ग्रीन स्पेसेस बनाने और 10 लाख नए दरख्त लगाने का भी मंशूर है। कूलिंग सिंगापुर के रिसर्चर्स डक्ट यानी डिजिटल अर्बन क्लाइमेट ट्विन नामी एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली शहर का एक वर्चुअल कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होता है। शहर का एक जुड़वा वर्चुअली रियल मॉडल बनाकर शहर का एक नक्शा खींचा जाता है, जिसमें सिनेरियोज बनाकर अर्बन हीट का और छोटे से छोटे क्लाइमेट चेंज फैक्टर का, कि शहर में कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका जायजा लिया जा सकता है। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि टेक्नोलॉजी और पॉलिसी का एक फॉर्मिडेबल रब्त बनाकर क्लाइमेट चेंज से इतने बखूबी तरीके से लड़ रहा है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट फेयर है कि सिंगापुर रकबे में एक बहुत छोटा मुल्क है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंगापुर में इस तरह का चेंज लाना ज़्यादा आसान है, लेकिन तब्दीली का आगाज़ हमेशा विजन से होता है। पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, एंड इट इज़ वेरी वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, इस मुल्क में ज़रूरत इस अम्र की है कि सिंगापुर की मिसाल को फॉलो करके पाकिस्तान में भी एफिशिएंट सिस्टम्स मुतारिफ किए जाएं, ताकि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए, एनर्जी के इस्तेमाल में कमी हो और हीट वेव्स के नतीजे में होने वाली अमवात और हादसात पर काबू पाया जा सके। And this is necessary for the survival of Pakistan's ecosystem.